हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इग्नू के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, ठीक है, जिसे हम MT13 बोलते हैं। यूनिट फर्स्ट आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। यूनिट फर्स्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियोस आप देख लेना ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का लॉजिकल क्वांटिफायर्स, ठीक है। ये होते क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। इन केस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक वी डील ऑल दो स्टेटमेंट कैन हैव असाइन वैल्यू इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। हमने लॉजिकल जब हमने प्रोपोजिशनल्स पढ़े थे, प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर हम ऐसी स्टेटमेंट्स के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं जो अपने अंदर वैल्यूज़ असाइन करती है, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। We can't deal property of object relation to objects using propositional logic, ठीक है। हम कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में प्रोपोजिशनल लॉजिक के साथ हम डील नहीं कर सकते। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रेडिकेट्स लॉजिक है या प्रोपोजिशनल लॉजिक है, उनके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो कितने ज़्यादा ट्रू हैं, ठीक है। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम पता करने के लिए क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं हमारे पास, क्वांटिफायर्स दैट मीन्स क्वांटिटीज़, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है क्वांटिफायर आर वर्ड्स दैट रेफर्स टू क्वांटिटीज सच एज सम और ऑल, ठीक है। क्वांटिफायर्स दैट मीन्स ये होता है कि हमारे पास जैसे कोई भी हमारे पास प्रेडिक्शन है, प्रेडिकेट्स हैं, ये प्रोपोजिशनल है, उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा ट्रू है उसको बताने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे पास क्वांटिफायर्स करते हैं, ठीक है। इट टेल्स फॉर हाउ मैनी एलिमेंट्स और अ गिवन प्रेडिकेट्स इज़ ट्रू, ठीक है, कि जो हमारे पास कोई भी प्रेडिकेट दिया हुआ है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रू है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स, यू ईट अ लॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है आई हैव सम फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास कुछ दोस्त है। मेरे पास, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास कितने दोस्त हैं, बस मैंने ये बोला कि मेरे पास कुछ दोस्त है। यू ईट अ लॉट, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता कि तुम कितना ज़्यादा खाते हो, ठीक है। तो इस तरीके की जो वैल्यूज़ होती है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्वांटिफायर्स बोला जाता है, ठीक है। वर्ड्स लाइक ऑल, सम, मैनी, फ्यू एक्सेट्रा, इस तरीके के वर्ड्स को क्वांटिफायर्स बोला जाता है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा क्वांटिफायर आता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, इसको लिखा जाता है, एक्स जो होता है वो हमारा एलिमेंट होगा किसी भी प्रोपोजिशनल या किसी भी प्रेडिकेट का, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं हम, रीड एज फॉर ऑल एक्स, ठीक है, इस तरीके से हम रीड करते हैं। यूज़ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑल, एवरी, आइदर और एनी एक्सेट्रा। जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन होते हैं, ऑल, एवरी, आइदर और एनी, ठीक है। इस तरीके के जब भी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो वो कौन होते हैं, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, इसका सब्जेक्ट होगा, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि इसको क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल पढ़ा जाता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। सब्जेक्ट जो होगा वो हमारे पास कंडीशनल होगा, किसके लिए, प्रेडिकेट के लिए। ये भी मैं आगे आपको जैसे जैसे जो एग्जांपल्स आएंगे उसके हेल्प से समझ आ जाएगा, ओके। जैसे ये है हमारे पास फॉर ऑल पी एक्स, जहाँ पे हमारे पास x एलिमेंट है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए px जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। px मतलब p हमारे पास x के लिए कोई एक स्टेटमेंट होगी जहाँ पे x जो होगा वो p का क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। और हर एक x के लिए जो px होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये इसलिए हम इसे पढ़ते हैं फॉर ऑल x px, और फॉर एवरी एक्स पी एक्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा
सॉरी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हमारा सेकंड नंबर ऑफ क्वांटिफायर होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसका जो सिंबल होता है, इस तरीके का सिंबल होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास, इसको ऐसे रीड किया जाता है कि रीड एज देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास इसके लिए भी क्या होता है, एलिमेंट एक्स होता है, यूज़ सम और देयर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सम और देयर का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट एक्स जो होगा वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के लिए काम करेगा, ठीक है। जब हमारे पास एंड आ जाएगा तो देयर एग्जिस्ट का यूज़ किया जाता है, और उसके लिए किस में होता है, कंडीशनल में यूज़ किया जाता है मोस्टली। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है हमारे पास, कि नेगेशन फॉर ऑल एक्स पी एक्स किसके इक्विवेलेंस हो जाता है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन पी एक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। आगे कहता है हमारे पास, मतलब यूनिवर्सल जो होगा वो बाद में पलट जाएगा एग्जिस्टेंशियल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट पी एक्स, किसके इक्विवेलेंस होता है हमारे पास, फॉर ऑल नेगेशन पी एक्स के, राइट। अब देखो हम एक प्रेडिकेट लॉजिक की बात कर लेते हैं, इसको किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इन्हें प्रूव किया जाता है। राइट इज़ प्रेडिकेट लॉजिक कैसे होते हैं हमारे पास, ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है। सारे मैन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉर्टल होते हैं। तो हमने मान लिया कि मैन जो है वो हमारे पास एक यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक तो है ऑल मैन और दूसरा है मॉर्टल, ठीक है। तो एम एक्स मान लिया हमने, जहाँ पे एक्स जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, सारे मेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और मॉर्टल एक्स जो होगा वो एक्स जो होंगे वो कैसे होंगे हमारे पास, मॉर्टल होंगे, क्योंकि एक्स जो है वो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि सारे मैन क्या है, मॉर्टल है, तो इसका मतलब एक्स जो होगा वो भी क्या होगा, मॉर्टल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इफ़ एक्स इज़ अ मैन देन एक्स इज़ अ मॉर्टल। अगर हमारे पास एक्स जो है वो मैन होगा तो उस कंडीशन पे एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, मॉर्टल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे फॉर ऑल एक्स एम एक्स, मतलब मैन ऑफ एक्स, ठीक है, जो हमारे पास होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएंगे, मॉर्टल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि इफ़ एक्स इज़ अ मैन, अगर हमारे पास एक्स जो है वो मैन है तो इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो मॉर्टल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या यूज़ किया जाता है हमारे पास, कंडीशनल लॉजिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर जो होते हैं वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, अब मैंने इसको लेट कर लिया आई एक्स से, ठीक है। एक्स जो होगा उसके अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, आई एक्स पूरी एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैंने आई एक्स माना है जहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं जहाँ पे, और फिर दूसरी स्टेटमेंट है पी एक्स, जहाँ पे x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरी स्टेटमेंट है हमारी क्यू एक्स, जहाँ पे x जो है वो नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ़ x इज़ एन इंटीजर, है ना, इंटीजर, देन x इज़ either पेन नहीं चल रहा, x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इफ़ x इज़ एन इंटीजर देन x इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑल x, ठीक है, किसके लिए हमारे पास आई एक्स के लिए, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, और इफ़ और देन दोनों लगा हुआ है तो पहले कंडीशनल आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हुई है तो इसका मतलब पी एक्स, और के लिए क्या आता है हमारे पास, और क्यू एक्स। इनको इस तरीके से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप यू गेटिंग कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब यहाँ पे आता है हमारे पास इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज़ आइसोसेलेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि पहली प्रेडिकेशन है हमारे पास, पहली लॉजिक है हमारे पास प्रोपोजिशनल, कि पी जो है वो हमारे पास क्या है, ए बी सी एक इक्विलेटरल कह रहा है, ठीक है।
दूसरी कंडीशन में कहता है कि ए बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से, ओके, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, पी कंडीशनल क्यू लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ए एंड बी आर इंटीजर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, ए और बी हमारे पास इंटीजर है जब ए बी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट्स है। पी जिसके अंदर पी एक स्टेटमेंट हमने लेट की जहाँ पे ए इज़ एन इंटीजर है, क्यू जो है वो हमारे पास वो भी क्यू के अंदर बी जो है वो इंटीजर है, और आर कहता है कि ए बी जो है वो क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसमें क्या था कि ए एंड बी आर इंटीजर। ठीक है, ए एंड बी, एंड ऑपरेटर काम कर रहा है हमारे पास पी और क्यू के बीच में, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, पी है, और ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, क्यू है, और ए बी वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, आर है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे तो एंड ऑपरेटर लग गया हमारा। ठीक है, और इफ़ एंड ओनली इफ़ लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे बाई कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, पी एंड क्यू लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे बाई कंडीशनल ऑपरेटर लगाया और आर लिख दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये प्रोपोजिशनल लॉजिक होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि आपको ये स्टेटमेंट्स दी जा सकती है और फिर आपको इस तरीके से लॉजिकल क्वांटिफायर्स के तौर पे इसको क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करने के लिए कह सकता है। ठीक है, एक जैसे सम कैन्स आर ब्लू, कुछ कैन्स जो है वो क्या है, ब्लू है। तो यहाँ पे सी एक्स हमने लेट कर लिया जहाँ पे एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कैन को, बी एक्स हमने लेट किया है जहाँ पे एक्स जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू को। अब इसने बोला है कि कुछ ही कैन्स ऐसी हैं जो ब्लू है, तो इसका मतलब कुछ कैन्स ऐसी हैं जो ब्लू है। और मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास एग्जिस्टेंशियल हमारे पास क्वांटिफायर वर्क करता है तो उसके अंदर क्या आता है, एंड ऑपरेटर लग जाता है। ठीक है, और यूनिवर्सल में हमारे पास क्या लग जाता है, यहाँ पे यूनिवर्सल में लग जाता है आपका कंडीशनल लॉजिक लग जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एंड ऑपरेटर वर्क करेगा। तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स सी एक्स जो है वो क्या हो जाएंगी, ब्लू हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म। कल से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जल्दी मैं आपको MT6 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।